अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आपका टाइम बहुत कीमती है, हम जस्ट टू दी पॉइंट बातें करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मेरी बात सुने और उसके बाद भी आप मेरी ही बात सुनेंगे। तो गाइस, सबसे पहले ये बात है कि जो मेरे इंटरेस्ट की बात है, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं, बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और गाइज़, दूसरी बात ये है कि मुझे ऑलमोस्ट, मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि 1800 ऑफ वॉच आवर्स चाहिए मुझे। तो डेफिनेटली वो आपकी वजह से ही कंप्लीट हो सकते हैं, अदरवाइज़ तो नहीं। तो आपके काम भी आ रही हैं मेरी वीडियोस। तो गाइज़, ये मेरा टारगेट तो पूरा कर दें। मुझे अगर 1800 वॉच आवर्स चाहिए तो 18 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ये कैसे होंगे? डेफ़िनेटली आप इस चैनल का लिंक जो है अपने क्लास फेलोज़ के अंदर शेयर करेंगे। आप किसी भी सिटी से देख रहे हैं, आप पिंडी से देख रहे हैं, पेशावर से देख रहे हैं, फैसलाबाद से देख रहे हैं, मुल्तान से, डीजी खान से, कहीं से भी आप देख रहे हैं, तो गाइज़ प्लीज़ आप इसका लिंक जो है अपने क्लास फेलोज़ के अंदर शेयर करें, स्टूडेंट में शेयर करें। जिसको ज़रूरत है इन वीडियोज़ की, आप प्लीज़ उनमें शेयर करें। ऐसे में उनका फ़ायदा हो जाएगा और मेरा वॉच आवर्स का जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा। एंड होना चाहिए यार आपके होते हुए। तो एनीवे, आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये स्टूडेंट्स मेरे ये टारगेट पूरा करेंगे। तो गाइज़, हम बात करते हैं आज की वीडियो की। इससे पहले जो है सारे चैप्टर्स के रिव्यूज़ अपलोड हो चुके हुए हैं, 3 पेयरिंग्स अपलोड हो चुकी हैं। अब 6 एंड 7 चैप्टर की पेयरिंग की बारी है। टाइम कम है, मैं जल्दी से ये करूँगा। अब ऐसा है कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो है मैं आपको बुक से बता देता हूँ और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम मोबाइल की स्क्रीन पे चले जाएंगे, ताकि आपका टाइम सेव हो सके और मेरा भी टाइम सेव हो सके और मैं जल्दी से ये सारा टारगेट पूरा कर जाऊँ। आपके एग्ज़ाम में 3 दिन रह गए हैं, तो मैंने ये 3 दिन के अंदर अंदर आपको सारा गाइड करना है। अब गाइस, चैप्टर 6 की बारी है। देखिए, चैप्टर 6 है आपकी टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर 155 है। वेरी फर्स्ट पेज पे गाइस कुछ भी नहीं है, इसको छोड़े। मैंने जस्ट यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, शॉर्ट इसके एंड पे डिस्कस करेंगे। और MCQs भी मैं एक दिन पहले वीडियो अपलोड कर दूँगा, वो आप सारे MCQs कर लीजिएगा। 70% से ज़्यादा MCQs आपको उसमें से मिल जाएंगे। अच्छा गाइस, पेज नंबर 156 है, एनर्जेटिक्स ऑफ बाउंड फॉर्मेशन है, बनता लॉन्ग क्वेश्चन है। वर्ड टू वर्ड सारा आपने बुक वाले ही लिखना है, लेकिन गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसे आगे आ जाए, एटॉमिक साइजेस हैं गाइस, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते होते हैं। तो आगे पेज नंबर जो है वो 157 पे भी एटॉमिक साइज़ जो है उसी की डिटेल चलती है, तो वो भी शॉर्ट ही है, इनमें से लॉन्ग नहीं आता। आगे पेज नंबर 158 पे आयोनिक रेडियस है, इसमें से भी शॉर्ट ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आप इसको छोड़ें। मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, वहाँ से कर लें। आप डायरेक्ट पेज नंबर 159 पे आ जाएं गाइस। 159 पे जो टॉपिक है दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। गाइस, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आप अच्छी तरह से करेंगे और ये इजी भी है। आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हुए हैं इसको और अब फर्स्ट ईयर में भी आप इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो गाइज़, वही कोई ज़्यादा नहीं है, 9th वाला ही डाटा है। सबसे पहली 2 लाइन्स इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे, उसके बाद नीचे मैग्नीशियम की एग्जांपल है, मैग्नीशियम की एनर्जी 738 किलो जूल पर मोल आती है। तो गाइज़, आप वहाँ तक करेंगे इसको, इसके नीचे वाली लाइन्स आप रहने दें। उसके नीचे ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, इसको भी आप स्किप कर दें। अगले पेज पे आ जाएँ, पेज नंबर 160 पे आ जाएं। यहाँ पर टॉप पे लिखा फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। तो गाइस, फैक्टर्स की डिटेल हमने नहीं बतानी, बस ये एक फार्मूला याद रखें। आप लिखें A फॉर एटॉमिक साइज, N फॉर न्यूक्लियर चार्ज, S फॉर शील्डिंग इफेक्ट, N फॉर नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ANSN अनसन बनता है, ID साथ लिख लें, अनसन ID मतलब एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, N न्यूक्लियर चार्ज, D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको फार्मूला, अनसन ID वाला फार्मूला जो है आपको हेल्प आउट करेगा MCQ सॉल्व करने में। तो बस इसके यहाँ अपने नाम ही लिखने 4 फैक्टर्स के। उसके बाद वेरिएशंस इन द पीरियोडिक टेबल। गाइस, ये पीरियड्स के अंदर वेरिएशंस क्या होती हैं, ग्रुप के अंदर वेरिएशंस क्या होती हैं, ये आपने कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है। इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पीरियड की बात हो रही है। जो दूसरा पैराग्राफ है इन द ग्रुप्स, वो ग्रुप्स की डिटेल है, तो ये आपने लिखनी है। 1 नंबर डेफिनेशन का और फैक्टर्स का, और 1 नंबर जो है इसके वेरिएशंस का, 2 नंबर इसके वेरिएशंस के हैं, मतलब 2 नंबर फैक्टर्स के, 2 नंबर वेरिएशंस के। तो डेफिनेशन एंड फैक्टर्स के 2 नंबर और वेरिएशंस के 2 नंबर। और हायर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो इसको स्किप करना नहीं बनता। वैसे समटाइम्स जो एग्जामिनर होता है इसको रिक्वायर नहीं करता, लेकिन हम इसको लिखेंगे, छोटा सा पैराग्राफ है। आप इसमें वेरी फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स इसमें लिख देंगे। सो फॉर वी हैव एक्सप्लेन्ड से लेकर एंड तक। दूसरा पैराग्राफ मैग्नीशियम, जहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट, यहाँ तक आप लिखेंगे। एंड पे कुछ इसकी आप कह सकते हैं कंक्लूजन्स कह सकते हैं, उनमें से MCQ बन जाता है।
कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी इंडेक्स टू मेटालिक करेक्टर है, इंडेक्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको ज़रा अच्छी तरह से पढ़ लें, चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन ना करें। उसके बाद गाइस आ जाती है बात इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी गाइस अब यहाँ पर देख लें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है पहली 3 लाइंस में। डेफिनेशन के बाद जो क्लोरीन वाली एग्जांपल है वो करनी है, और क्लोरीन के एग्जांपल की नीचे वाली 2 लाइंस लिख देंगे तो अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो डजंट मैटर। आगे है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बुक में पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, आप चाहे पैराग्राफ की फॉर्म में ना लिखें, आप वही अनसन आईडी वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप 4 पॉइंट्स 4 लाइंस में लिख सकते हैं, आप ये पैराग्राफ ना लिखें। वेरिएशन इन द पीरियड, वेरिएशन द पीरियोडिक टेबल, पहला पीरियड के वेरिएशन है इन द पीरियड लिखेंगे, उसके ऊपर दूसरा पैराग्राफ देयर आर ऑफ कोर्स नहीं, यहाँ पर उसने ना ग्रुप की भी मतलब तीसरी लाइन के चौथी लाइन के मिड में आके इन ग्रुप्स, यहाँ पर आप ग्रुप्स की हेडिंग दे दें। तो ये ग्रुप्स एंड पीरियड के जो वेरिएशंस हैं ये आपने अलग-अलग से लिखने हैं। एंड गाइस जो है इसके आगे एंड पे कुछ एक्सेप्शंस है, देयर आर ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस, जहाँ लिखा आप यहाँ पर एक्सेप्शंस की हेडिंग देंगे। और लास्ट वाला पैराग्राफ जो है वो आप इसका मतलब ड्रॉप कर सकते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ग्रुप 2A वगैरह वाली ये बात आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है आपका। गाइस आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक आने का चांस होता है। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ से ड्रॉप कर दें, मैं शॉर्ट क्वेश्चन के अलग से बता दूँगा आपको। आगे वेरिएशंस हैं, इन वेरिएशंस में से भी शॉर्ट आता है, बस इसमें से एक शॉर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, वो आपको बस जब शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, इससे आगे तो मैं उसमें बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं गाइस, आयनिक बॉन्ड कुछ नहीं है इसमें, कोवलेंट बॉन्ड इसमें कुछ नहीं, आयनिक बॉन्ड में से एक शॉर्ट बनता है जो मैं शॉर्ट्स में अलग से डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा गाइस, उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड को तो छोड़ ही देना, इसमें कुछ भी नहीं आता। उसके बाद पेज नंबर आता है 165, इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। गाइस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूँकि आपने ये 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में भी आ गया, तो इसको छोड़ना नहीं बनता। आगे इसको आपने A to Z सारा लिखना है और लास्ट तक लिखना है, बस इसका आखिरी पैराग्राफ आप छोड़ सकते हैं कि ऑल द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी माइंस वगैरह, ये बात आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आपने A to Z सारा करना है, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अच्छा गाइस, मॉडर्न थेरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड लिमिटेशंस ऑफ लुईस मॉडल, शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। आगे है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थेरी, वेस्पर थेरी। गाइस मैं ज़रूरत से कुछ ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ ताकि ये थोड़े टाइम में वीडियो रिकॉर्ड हो जाए। अच्छा जी, आगे है बेसिक अजम्पशन, ये सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ VBT। तो गाइस पोस्टुलेट जब लिखने के लिए आ जाएँ तो आपने स्टार्ट से लिखना शुरू करना है, सिग्विक एंड पॉल 1940, यहाँ से लेकर आपने बेसिक अजम्पशन भी लिखनी है, आपने पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी भी लिखने हैं, एंड तक लिखने हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट अगले पेज पे लिखा और चौथे पॉइंट के एंड तक आपने लिखना है, जहाँ लिखा दिस इज़ बिकॉज दे टेंड टू ऑक्यूपाई द सेम रीजन बिटवीन द टू न्यूक्लियर लाइक अ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा अगर आपको पोस्टुलेट पूछ लिए जाते हैं। गाइस इसके नीचे जो पैराग्राफ उसको छोड़ दें, जो टेबल है इसको जस्ट समझना है, इसको जस्ट देखना है, इसको अपने रट्टे नहीं लगाने। तो वैसे लॉन्ग में इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट हेल्प करने के लिए आपकी। आगे है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, इसमें कुछ नहीं आता, आप देख लें। इसमें से जो पेज नंबर आपका 169 आ जाता है, इसमें AB4 टाइप विद नो लोन पेयर्स। अब ये जो है ना तीसरी कैटेगरी, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से ही पेपर आता है। समटाइम्स तो कह देता है कि जी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, ये एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CH4, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ NF3 एंड वाटर। तो गाइस इन चारों में से एक स्ट्रक्चर या 2 स्ट्रक्चर पेपर में लाजमी आते हैं, इनको ज़रा अच्छे तरीके से करें और सबसे पहले इन्हीं को करें। लेकिन ना समटाइम्स वेस्पर में से कोई अजीब सा क्वेश्चन बन जाता है, वो ये नहीं कहता कि मॉलिक्यूल की नेचर कौन सी है, B2 है, B3 है, B4 है, वो समटाइम्स कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ VBT, सॉरी वेस्पर। तो वो कह देता है जी SnCl4, SnCl2 की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें। नंबर 2 पे लेट सपोज वो कह देता है SO3 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें। नंबर 3 के पे वो कह देता है कि जी आप CH4 का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करें। नंबर 4 पे NF3 कह देता है। तो गाइज इसमें से 2-3 चीज़ें ज़रूर बतानी होती है, एक तो आपने स्ट्रक्चर बनानी होती है, दूसरा आपने नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स बताने होते हैं, फिर आपने नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स बताने होते हैं, और फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन की वजह से एंगल क्या बनेगा, आपने ये चीज़ें बतानी होती है। फिर ज्योमेट्री लिखना होता है कि इसकी ये ज्योमेट्री है। जो बच्चा ये 4 चीज़ें लिखेगा और 5वीं डायग्राम बनाएगा उसको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं बताया तो फिर आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्रॉस हो जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अटैम्प्ट करना आसान होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए वो इस क्वेश्चन को सही तरह से अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो 4 चीज़ें लिखनी है जो मैंने बताई, रिवाइंड करके देख लें। अच्छा गाइस,
अब अगले पेज पे आ जाएं, वीबीटी है, वीबीटी में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, एक शॉर्ट आता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो क्यों है, तो वो मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। अब आगे पेज नंबर 172 भी छोड़ें आप, 173 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा गाइस, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, लेकिन इसमें ना फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी सारा ज़्यादा डाटा लिखा हुआ, 7-8 पेजेस हाइब्रिडाइजेशन पे ही लिख दिए गए हैं। एक तो हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन सबने याद करनी है, लेकिन गाइस उसके बाद आप बात करते हैं sp2 sp3 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इनमें सारी कार्बन वाली एग्जांपल्स आप याद कर लेंगे, कार्बन के अलावा बाकी सारा ड्रॉप कर दें। जैसा कि पेज नंबर 174 है, CH4 का स्ट्रक्चर है तो ये कर लें, बाकी दो छोड़ दें, वाटर एंड अमोनिया को आप छोड़ दें। उसके बाद आप पेज नंबर 176 पे आ जाएं, तो इसमें 176 पे नहीं 177 के टॉप पे इथीन का स्ट्रक्चर है, इथीन का स्ट्रक्चर दैट माइट बी लॉन्ग क्वेश्चन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 178 पे इथीन लिखा हुआ, गलती से लिखा गया, ये इथाइन लिखना था यहाँ पे, और ट्रिपल बॉन्ड आता है कार्बन टू कार्बन। तो गाइज इट्स एन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, तो कार्बन वाली सारी एग्जांपल्स आप करेंगे। इससे आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, गाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये बुक में तो काफ़ी कंफ्यूजिंग लिखी हुई है, तो जो है ना आपने इसके बेसिक पोस्टुलेट्स आ जाते हैं पेपर में लिखने के लिए। तो पोस्टुलेट्स में इसके एक तो किसी की बुक वगैरह से इसके पोस्टुलेट देख लें, बुक में अजीब से लिखे हुए हैं। फिर आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जिक्र करना है। सबसे पहले इसके बेसिक पोस्टुलेट्स, फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है, फिर ओवरलैपिंग की अप्रोचेस को डिस्कस करना है, ओवरलैपिंग कितनी टाइप्स की हो सकती है। उसके बाद गाइस आपने डिस्कस करना है इसकी एनर्जी डायग्राम को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या MO डायग्राम भी कहते हैं, वो जनरल डायग्राम को डिस्कस करना है। उसके बाद आपने उसमें से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, उसको डिस्कस करना है। फिर आपने बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस करना है, बॉन्ड ऑर्डर की बेस पे कितने बॉन्ड्स बनते हैं किसी दो एटम्स के दरम्यान में, उसको डिस्कस करना है। अगर बेसिक आ जाएँ, इसके पोस्टुलेट्स आ जाए, तो आपने ये चीज़ें डिस्कस करनी हैं। लेकिन अगर गाइस पोस्टुलेट्स आपको नहीं पूछे जाते हो तो इसकी एप्लीकेशंस में से क्वेश्चन आता है, और एप्लीकेशंस में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है पेज नंबर 182 पे, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेस्पर का, और ये वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अब गाइस इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, इसका क्वेश्चन बनता है जी ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए कि डिस्क्राइब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन ऑन द बेसिस ऑफ MOT या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करना होता है, इसमें आप O2 का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी एक्सप्लेन करते हैं, O2 नेगेटिव 2 का भी करते हैं, और O2 नेगेटिव +2 का भी करते हैं। तो सबका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और अब ये है कि इसके आगे आप एक और लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेज नंबर 186 पे, डाइपोल मोमेंट। गाइस डाइपोल मोमेंट की आप सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। डाइपोल मोमेंट जो है क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय डाइपोल मोमेंट, हाउ इट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल या ज्योमेट्रीज ऑफ द एंड द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। तो गाइस सबसे पहले डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है 1, 2, 3 पैराग्राफ के अंदर। द डाइपोल मोमेंट जहाँ फिगर 6.26 लिखा हुआ है, द डाइपोल मोमेंट is defined as the product of the electric charge Q and the distance between the positive and negative centers। तो यहाँ पर Q इंटू आर, ये इसको हम म्यू के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इंटू आर इतना लिख के गाइस उसके बाद आपने इसकी डिटेल में पेज के टॉप से, मतलब टॉपिक के स्टार्ट से लिखना शुरू कर देना है। इन हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल, इसके ऊपर बेशक एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे दें, तो ये पूरा पैराग्राफ आप लिखें। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है द डाइपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन। ये लिख के आप फिर ये राइट साइड पे फिगर 6.26 वाला भी बनाएंगे। अब इसके अंदर जो है HCl का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ मिस्टेक है, नीचे H लिखा हुआ है सर्कल के अंदर, ब्लू सर्कल में ऊपर भी H लिखा, ऊपर Cl नेगेटिव आना है। अच्छा गाइस इतना लिखने के बाद आप ये सारा छोड़ दें, आप इसके ना 1, 2, 3, 4 पैराग्राफ 5th पैराग्राफ के अंदर आ जाएं, जहाँ लिखा है द डाइपोल मोमेंट्स आर मेजर्ड इन d बाय। इतना लंबा पैराग्राफ गाइस आप नहीं लिखेंगे, आप यूनिट्स की हेडिंग दें, नीचे लिखें इट हैज़ 2 यूनिट्स। नंबर 1 d बाय, ये पीटर डी बाई एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था, उसके नाम पे इसके यूनिट डी बाई रख दिया गया। गाइस दूसरा यूनिट इसके फार्मूला से निकाला जाता है, जो फार्मूला मीटर Q इंटू आर है, तो Q का यूनिट कूलम होता है और आर का डिस्टेंस का यूनिट है, इसका यूनिट होता है मीटर, तो कूलम मीटर इसका सेकंड यूनिट होगा। और डी बाई और कूलम के दरम्यान में रिलेशन नीचे दिया गया है, आप वो रिलेशन मेंशन कर दें, चाहे उसकी हेडिंग दे दें 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.336 इंटू 10⁻⁻30 मीटर कूलम। तो गाइज़ ये इसका इतना लिख के आगे सारा छोड़ दें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 188 पे
जहाँ पर लिखा हुआ है जी बॉन्ड एंगल्स और द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, जी A to Z सारा करना और इसके अंदर जितने स्ट्रक्चर्स बने हो आपने सारे बनाने हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो है वो ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है। दूसरे नंबर पे जो उसका लॉन्ग क्वेश्चन है वो आता है वेस्पर थ्योरी की बेस पे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, स्पेशली AB4 टाइप मॉलिक्यूल। अगर इन 2 क्वेश्चन से स्लिप हो तो वो गिरता है जाके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। अगर इस क्वेश्चन को भी स्किप कर दें, यहाँ से भी गिरे, तो एग्जामिनर जो होता है डायरेक्ट आता है डाइपोल मोमेंट पे। तो ये 4 क्वेश्चन आपने प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो आप मतलब अपनी स्वीट विल है आपकी, वो आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। तो गाइस यहाँ तक इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं, हम इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं। तो वैसे तो मैंने सोचा था इसी वीडियो के अंदर शॉर्ट भी बता दूंगा, लेकिन गाइस टाइम वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी होगी। मीनवाइल आप ये वीडियो देखें, मैं चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और वो भी आप देख लीजिएगा। और गाइस फिर से वही बात है कि आप लोग मेरा टारगेट प्लीज़ पूरा कर दें। मुझे 1800 ऑफ वॉच आवर्स चाहिए। तो आप इसका ये कब होगा, जब आप ऑनेस्टली इसका लिंक दूसरे फ्रेंड्स के अंदर शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो उससे मुझे सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे और मुझे मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। 1800 वॉच आवर्स मिल जाएंगे और मेरा टारगेट है मैंने 18 डेज़ में इसको कंप्लीट करना है। तो गाइस ये आपकी हेल्प के बगैर नहीं हो सकता। तो अगर आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ़ यू तो फिर रियल में मुझे प्राउड होना भी चाहिए, सिर्फ ज़बानी कलामी बातों से नहीं। तो इन एडवांस थैंक यू वेरी मच गाइस। मैं चैप्टर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस रिकॉर्ड करता हूँ, मीनवाइल आप ये वीडियो देखें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अल्लाह आपको हामी नासिर हो और आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।